गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजित रोड में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास यानी कि भूगोल, अध्याय 4। नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। अब कृषि का नाम आते ही आप आसपास अभी बारिश का मौसम है, आप देख रहे होंगे कि खेतों में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है और किसान भी खेतों में लगे हुए हैं। अब देखिए आगे कि पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में, परिष्कृत साफ सुथरा, उत्पाद तक के रूपांतरण यानी कि अलग अलग भागों में 3 प्रकार, कितने प्रकार? 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। पहली क्रिया प्राथमिक क्रिया, नंबर 2 में द्वितीयक, नंबर 3 में तृतीयक क्रिया। 3 आर्थिक क्रियाएं, ध्यान रखना। अब पहली है प्राथमिक। अब प्राथमिक देखिए, इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण यानी कि उसको सही ढंग से साफ सफाई करने के बाद उसका उपयोग करने के लिए तैयार रखना। अब देखिए, प्राथमिक आर्थिक क्रिया का मतलब होता है कच्चा माल। ठीक है, कच्चा माल होता है। अब जैसे मान लो मिट्टी है, अब मिट्टी एक कच्चा माल है, उसको तैयार किया जाता है तो पक्का बनता है, कच्चा माल है नहीं, प्राथमिक। अब कृषि में आप देखते हैं कि किसान हल चलाता है, तैयार करता है, बीज डालता है, फिर वो फसल तैयार होती है, फिर उस धान को तैयार किया जाता है, फिर वो अगले प्रोसेस में बढ़ता है। मत्स्यन में क्या होता है? मछली पालन कह सकते हैं अपन। और संग्रहण में धान वगैरह ऑल ओवर कच्चा माल जितना भी होता है उसका संग्रह किया जाता है। मत्स्य में क्या होता है कि जो मछलियों के अंडे हैं उनको पाला जाता है, फिर मछलियाँ बनती है, मछलियाँ तैयार होके वो आगे जाती है। ठीक है ना, ये कच्चा माल प्राथमिक क्रिया। अब द्वितीयक, अब देखो प्राथमिकता कच्चा माल, द्वितीयक में तैयार हो चुका है, पक्का तैयार होगा, द्वितीयक क्रिया। इनमें क्रियाएं संसाधनों के प्रसंस्करण यानी कि जो कच्चा माल है उसको तैयार करना, कच्चे माल को तैयार करना, ये प्रसंस्करण से संबंधित है। जैसे इस्पात विनिर्माण, इस्पात को बनाना, लोहे से बहुत सारे चीज़ें बनाकर उसका भी निर्माण करना, अलग अलग भागों में उसको अलग अलग चीज़ें बनाना, डबल रोटी बनाना। अब डबल रोटी में देखो, डबल रोटी बनी कैसे बनी कि पहले प्राथमिक क्रिया थी, पहले चावल थे, चावल से वो प्रोसेस बना, निरई गुड़ई, फिर इसको चावल को पीसा, आटा बना, आटे से वो अब डबल रोटी कैसे बनी, वो सारा द्वितीयक क्षेत्र में मशीनीकरण से हुआ, फिर ये डबल रोटी बनी। कपड़ा बुनना, अब कपड़े बुनने से है कि कपास वगैरह जो होता है, बीज बोते हैं, फिर तैयार होता है, कपास बनता है, कपास से साफ सफाई होती है, साफ सफाई से फिर धागे बनते हैं, धागे से कपड़ा बुना जाता है। ये द्वितीयक क्षेत्र है। ठीक है ना, पक्का माल कह सकते हैं हम। तृतीयक क्षेत्र, अब तृतीयक क्षेत्र में क्या है कि प्राथमिक कच्चा माल, द्वितीयक क्षेत्र पक्का माल। प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र, जो द्वितीयक क्षेत्र में जो कार्य हुआ उस कार्य या उस माल को आगे पहुंचाना। अब आगे पहुंचाने के लिए सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं ये तृतीयक सेवाएं। अब जैसे मान लो खेतों से फैक्ट्री में, फैक्ट्री से अब आगे ले जाना, तो ये यातायात होता है, और फिर व्यापार होता है, और बैंकिंग, बीमा, विज्ञापन, अस्पताल, ये सारे क्या है? ये तृतीयक क्षेत्र है।
ठीक है। अब आपको प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में, जैसे एक उदाहरण दे एक सिंपल सा कि प्राथमिक क्षेत्र में मान लो मिट्टी है, ये मिट्टी है, खेतों से मिट्टी लाए और मिट्टी को तैयार किया, मिट्टी को अच्छी तरह से तैयार करके क्या हुआ कि द्वितीय क्षेत्र के प्रोसेस में लाए, तो उसको क्या बनाई, मिट्टी से ईंट बनी। अब ईंट बन के तैयार होगी, ईंट तैयार हो गई, यहाँ पे ईंट तैयार हुई। ईंट तैयार होके किसी के बिल्डिंग मकान बनाने के लिए एक गाड़ी की आवश्यकता होती है, सेवा कार्य, जो कि तृतीय क्षेत्र में आएगा, और यहाँ गाड़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब आ रही है कृषि। अब क्या आ रही है, कृषि। कृषि क्या है, कृषि यह एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि में हमने पढ़ा था ना, प्राथमिक क्रिया, यह एक प्राथमिक क्रिया है। जैसे फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन करना, ये सभी क्या है, प्राथमिक क्रिया है। ये क्या है, कृषि है। अब देखिए, विश्व में 50% लोग, विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। संलग्न मतलब शामिल है। और भारत में 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अब देखिए, कृषिगत भूमि क्या है। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, तो अनुकूल स्थलाकृति यानी कि पृथ्वी जो खेती करने के लिए अनुकूल हो भूमि, और वैसी मृदा यानी मिट्टी, और जलवायु, और वैसे उसी के अनुकूल जलवायु हो, और कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य होते हैं। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है, अब ये सारी देखो, स्थलाकृति, मृदा, जलवायु हो, उसी के अनुसार क्रियाकलाप भी हो, तो उसी भूमि पर जो फसलें उगाई जाती है उसे कृषिगत भूमि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कृषिगत भूमि कहते हैं। अब देखिए, एक ये तालिका देखिए या लोगो देखिए आप, इसमें देखो, इसमें यहाँ देखिए एग्री, फिर ये शेरी, फिर पीसी, फिर वीटी और ये हार्टी, सब किससे जुड़े हैं, प्लस कल्चर से। एग्रीकल्चर, शेरी कल्चर, पीसी कल्चर, वीटी कल्चर, हार्टी कल्चर। अब सबसे पहले आ रहा है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब क्या, कृषि, खेती। मृदा यानी मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहते हैं। ये सब एग्रीकल्चर यानी कृषि में आते हैं। अब देखिए सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का होता है रेशम उत्पादन। रेशम के जो कीड़े होते हैं ना, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। अब रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन होता है, यानी कि व्यापारिक पालन भी होता है। इसको व्यापार वे में करते हैं। यह कृषक की आय यानी आमदनी में पूरक होती हैं, इसे सपोर्ट भी मिलता है। पीसी कल्चर का मतलब है मत्स्य पालन, यानी कि मछली पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन होता है। अब देखिए, इसी के आगे देखते हैं कि
इसी का आगे देखते हैं विटीकल्चर। क्या है? विटीकल्चर। विटीकल्चर को द्राक्षा कृषि कहते हैं। द्राक्षा संस्कृत शब्द है जिसको अर्थ होता है अंगूर, अंगूर की खेती, अंगूरों की खेती यानी कि ग्रेप्स। ठीक है, अंगूरों की खेती की जाती है, अंगूरों की बेलें होती है ना, इसे विटीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना, विटीकल्चर किसे कहते हैं? जो अंगूरों की खेती करता है उसे द्राक्षा कृषि कहते हैं। हार्टिकल्चर, अब देखिए हार्टिकल्चर यानी कि उद्यान कृषि, जिसमें फूल सब्जियां वगैरह सब साथ में होती है। उद्यान के कोई फूलों की खेती करता है, कोई फलों की खेती करता है। वाणिज्यिक उपयोग में व्यापार करने के उपयोग के लिए सब्जियों, फलों और सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हार्टिकल्चर कहलाता है या उद्यान कृषि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए कृषि तंत्र। कृषि तंत्र का मतलब क्या होता है? कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है। कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा गया है। इसके महत्वपूर्ण निवेश भी हैं। निवेश करना, खर्च करना, ठीक है ना, या उसमें उगाना करना, बीज, उर्वरक यानी खाद कह सकते हैं, मिट्टी, मशीनरी, श्रमिक, इसके कुछ समक्रिया हैं। अब ये इसमें जो खेती में अच्छी बीज होनी चाहिए, अच्छी खाद होनी चाहिए, अच्छा मशीनीकरण होना चाहिए और श्रमिक भी समय पे उपलब्ध हो जाने चाहिए। इसकी कुछ समक्रियाएं भी, इसके साथ साथ और भी चीज़ें होती है, निराई, जुताई, बुआई, सिंचाई और कटाई। अब अभी जो है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अब इसमें क्या होगा कि जो किसान है वो हल चला के बीज बो देगा। उसके बाद देखो उसमें क्या होगा, ये बुआई हुई, पहले जुताई हुई, फिर बुआई हुई, फिर हल्की हल्की फसलें बड़ी हुई थी, उसकी निराई यानी कि आसपास जो खरपतवार है वो हटाया गया, और फिर काफ़ी तो सिंचाई से कर लेते हैं, यानी कि कुओं से पानी पिला देते हैं, और बारिश अगर नहीं होती, लेट होती है तो, और सिंचाई हुई, फिर फसलें बड़ी हुई, फल लगे, और फल पकते ही उसकी कटाई शुरू हो जाती है। कुछ अन्य उत्पाद भी हैं, ऊन जो भेड़ों से, डेयरी पालन पशुपालन से, और कुक्कुट मुर्गी पालन उत्पाद भी इसी कृषि तंत्र में आते हैं। अब देखिए कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। तो विश्व में विभिन्न तरीकों से कृषि की जाती है। अब वहाँ विश्व में अलग अलग जगह भौगोलिक दशाएं होती है, और उत्पाद की मांग भी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। उसी प्रकार उसमें श्रम भी लगता है, और प्रौद्योगिकी स्तर पर भी कृषि की जाती है। हर जगह हर प्रकार से हर तरह की कृषि की जाती है। वहाँ मिट्टी, बीज, उत्पाद क्षेत्र, मांग, श्रम इत्यादि देखा जाता है, और फिर कृषि की जाती है। उसमें भी कृषि के दो प्रमुख प्रकार हैं। कृषि के कितने प्रकार हैं? दो। एक तो है निर्वाह कृषि। कौन सी है? निर्वाह कृषि। और दूसरी है वाणिज्यिक यानी कि व्यापारिक कह सकते हैं उसको।
व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं, वाणिज्यिक की, इनकी जिसे व्यापारिक लाभ हो। अब देखिए इसमें निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि में आपको देखना है कि निर्वाह कृषि किस प्रकार की है और क्या क्या इसमें होता है। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि, कृषक यानी कि किसान, कृषक यानी कि किसान, किसान परिवार की आवश्यकताओं की जो भी दैनिक आवश्यकताओं जो होती है परिवार के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये कृषि की जाती है, जो कि पारंपरिक, जो परंपरा से ही चली आ रही, प्राचीन समय से जो चली आ रही है, उन पारंपरिक रूप से ही कम उपज के लिए, कम उपज के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी, मशीनीकरण निम्न होता है और मतलब बिना जानकारी के वो खेतों में हल चला देते हैं, बीज बो देते हैं और कमज़ोर मशीनें जो पारंपरिक जो है उन साधनों के द्वारा कार्य कर लेते और परिवार के लोग ही उस श्रम का उपयोग कर लेते हैं। धीरे धीरे कार्य निराई गुड़ाई बुआई सिंचाई कटाई वो कर लेते हैं। और अब देखिए उसमें एक जीविकोपार्जन के साधन के रूप में ही कार्य किया जाता है, तो वैसे ही वो कृषि हो पाती है। अब देखिए निर्वाह कृषि को पुनः वर्गीकृत किया गया, पुनः वर्गीकृत किया गया जिसमें गहन निर्वाह कृषि और नंबर 2 पे है आदिम निर्वाह कृषि। अब देखो निर्वाह कृषि पहले हुआ कि कृषि के कितने प्रकार हुए, 2, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। अब निर्वाह कृषि को भी पुनः 2 भागों में बांटा गया, एक तो गहन निर्वाह कृषि और दूसरी आदिम निर्वाह कृषि। तो गहन निर्वाह कृषि को देखिए, किसान छोटे छोटे भूखंडों पर साधारण औजारों के द्वारा खेती करते हैं और इसमें अधिक से अधिक श्रम से वो खेती करते हैं। ठीक है, छोटे छोटे खेत या भूखंड या क्षेत्र होते हैं जिसमें वो साधारण से ही औजार उपयोग में लेते हैं और अधिक से अधिक श्रम करके वो खेती करते हैं। और अब देखिए इसमें अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु हो और उर्वरक मृदा मिट्टी वाले खेतों में खेती की जाती है। एक वर्ष में एक से अधिक फसलें भी उगा सकते हैं, एक से अधिक फसलें उगाकर भी वो खेती करते हैं। मुख्यतः चावल की खेती, इसमें गहन निर्वाह कृषि में चावल की खेती होती है। अब अन्य फसलें भी हो सकती है, गेहूँ, मक्का, दलहन यानी दालें, तिलहन यानी कि तिल। ठीक है, अब जो ये है गहन निर्वाह कृषि के जो विश्व में कौन कौन से क्षेत्र हैं उनके भाग देखिए, दक्षिणी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, पूर्वी एशिया के जो सघन यानी ज़्यादा जो जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, जो जनसंख्या वाले ज़्यादा क्षेत्र है, वहाँ पे ये गहन निर्वाह कृषि होती हैं। अब देखिए बच्चों, आपको वीडियो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है और जो ये प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी राइटिंग में देना है, क्योंकि आप
सबसे बड़ी बात है कि आप बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आपकी कॉपियाँ भी बाहर जाएगी और राइटिंग आप अच्छी लिखोगे तो आपको नंबर भी अच्छे ही मिलेंगे। और आपको ढंग से उत्तर देना है। कॉपी पर पेज नंबर लगे हुए हैं, डेट लगी हुई है और जो कॉपी आप भेज रहे हो उस पर भी नाम, डेट और चैप्टर का नाम भी लगा हुआ हो। ठीक है, थैंक यू।